नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बदलाव हो गए और खास करके LIC की बात करें तो LIC में बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं और हाल ही में हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ के ऊपर डाल रखी हैं, तो आप जाकर उसको देख लेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, खास करके LIC के अंदर। अब इसमें क्या है कि LIC में देखेंगे तो प्लान के अंदर भी काफ़ी बदलाव आए, क्योंकि हमारे 19 प्लान रिवाइज होकर वापस आए हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर और हमारे व्हाट्सअप चैट पर काफ़ी सारे मैसेजेस एजेंट भाइयों के आ रहे थे कि सर नए प्लान और पुराने प्लान के डिफरेंस के बारे में भी कुछ बताएं, ताकि हम अपने आने वाले दिनों की तैयारी कर सकें और अपने ग्राहकों से बात कर सकें कि नए में पुराने में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो जीवन लक्ष्य को लेकर बात करेंगे। जीवन लक्ष्य जो कि हम सभी जानते हैं 933 नंबर टेबल था 30 सितंबर 2024 से पहले, जिसको लोगों ने कन्यादान बना के भी काफ़ी बेचा। तो ये प्लान खत्म हो चुका है 30 सितंबर को 933 नंबर। अब ये प्लान रिवाइज होकर आया है 733 नंबर बन करके 1 अक्टूबर के बाद से। तो दोस्तों आज हम इसी का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि पुराने में और नए में क्या डिफरेंसेस है और प्रीमियम के अंदर कितना फ़र्क आ रहा है इसके अंदर। तो पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। उससे पहले हम इस इन्फॉर्मेशन में जाने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर जितने भी इंश्योरेंस जगह से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसी कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों सीधा इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं और बात करते हैं जीवन लक्ष्य के बारे में। जीवन लक्ष्य की बात करते हैं दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों इसके बेसिक डिटेल पे, जो कि 933 और 733 दोनों को हमने कवर किया है इसमें। अगर 933 की बात करें हम सबसे पहले एज एंट्री एज की बात करें तो यहाँ पे 18 से 50 साल है, पुराने वाले प्लान में था, और नए वाले प्लान में भी सेम कैटेगरी रखी हुई है, 18 से 50 साल की एंट्री एज है। वहीं पर अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम पहले वाले में 1 लाख सम एश्योर्ड था, और लेकिन 733 टेबल में जो कि नया टेबल नंबर है उसमें 2 लाख रुपए मिनिमम सम एश्योर्ड है। तो यहाँ पे प्रीमियम का इम्पैक्ट पड़ जाएगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 13 से 25 साल की पॉलिसी टर्म थी, यानी जो भी पॉलिसी टर्म होगा उससे 3 साल प्रीमियम कम देना पड़ता है। जो पहले वाले में फीचर्स था सेम फीचर्स के अंदर भी डाला गया है। 13 से 25 साल का पॉलिसी टर्म है। प्रीमियम पेइंग टर्म जैसे मिलता है 3 ईयर्स लेस देन पॉलिसी टर्म, यानी जो भी पॉलिसी टर्म लेंगे अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगा 13 साल का होगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं पुराने प्लान के अनुसार। अब नए प्लान में भी सेम लागू है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज की बात करें तो यहाँ पे 65 साल रखी गई है नए में, और पुराने में भी 65 साल थी। प्रीमियम पेइंग मोड की हम बात करते हो, इसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है दोस्तों। जैसे कि पुराने वाले भी हम बात करें 933 में, तो उसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड था। यहाँ पे भी वो सारे मोड अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड के साथ साथ अगर हम नैच मोड की बात करें, प्रीमियम जो नैच मोड में देते थे, तो पहले वाले 933 टेबल में नैच मोड पे 1 महीने का प्रीमियम उठाता था और उससे पॉलिसी बड़े प्यार से हो जाती थी। लेकिन अब जो फेरबदल हुआ है, जो नए रूल आए उसके हिसाब से 3 महीने का मिनिमम नैच लेना होगा, यानी कि प्रीमियम का भार सीधा क्वार्टरली मोड पे आ गया एक तरह से कह लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी बिकने की क्रिया में थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है, थोड़ा सा कह लीजिए रफ्तार जो है काफ़ी कम हो सकती है। अब हम बात करें लोन की, पॉलिसी लोन की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्लस देखने को मिल रहा है पॉलिसी होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लोन की जो सुविधा थी पुराने पॉलिसी में 2 साल के बाद थी, 2 साल कंप्लीट प्रीमियम पेमेंट के बाद थी। अब यहाँ पे वो फैसिलिटी जो है वो 1 साल की हो चुकी है, यानी 1 साल के कंप्लीट प्रीमियम पे करने के बाद आपको लोन जो है मिल जाएगा पॉलिसी होल्डर को। सरेंडर की बात करें तो सेम चीज़, यहाँ पे पुराने पॉलिसी में 2 साल का प्रीमियम था और विदाउट बोनस सरेंडर होती थी पॉलिसी, लेकिन अगर नए टर्म की बात करें 733 नंबर की बात करें तो यहाँ पे गारंटेड सरेंडर आफ्टर 1 ईयर के बाद विद वेस्टेड बोनस के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे पॉलिसी धारक को फ़ायदा दिख रहा है कि पुरानी पॉलिसी के अनुसार देखें तो यहाँ पे 1 साल बाद सरेंडर वैल्यू, और 1 साल बाद जो सरेंडर वैल्यू भी क्रिएट होगी उसमें भी गारंटेड वेस्टेड जो बोनस है वो भी उसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे उसको सरेंडर वैल्यू ज़्यादा मिलने की चांसेस पूरी बन रही हैं, और तो यहाँ पे पॉलिसी धारक का हमें फ़ायदा दिखते हुए नज़र आ रहा है। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा पॉलिसी में हमारा इजाफा हो सकता है। इस पॉइंट को देखते हुए ये पॉलिसी पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बिक सकती है। अब चलते हैं इसके बेसिक डिटेल के दूसरे पॉइंट पे, वो है दोस्तों ग्रेस पीरियड की बात करें तो पुराने वाली पॉलिसी में प्रीमियम में ग्रेस पीरियड था, अगर मंथली मोड है 15 दिन और क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली तो 30 दिन का, जो कि सेम ग्रेस पीरियड नए वाले में भी रखा गया है। मंथली में 15 दिन का, क्वार्टरली, हाफ ईयरली में 30 दिन का। अब हम मेच्योरिटी सेटलमेंट की बात करें तो पुराने वाले में मेच्योरिटी सेटलमेंट था 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो कि एज इट इज सेम इसमें नए वाले में भी हमें देखने को मिल रहा है 5 साल, 10 साल, 15 साल।
फ्री लुक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम आपको हमेशा अक्सर अपडेट करते आए हैं इस रूल को लेकर के, तो यहाँ पे वो रूल लागू हो गया है। फ्री लुक में पुरानी वाली पॉलिसी में यानी 933 के अंदर 15 दिन का फ्री लुक पीरियड था, लेकिन अभी की पॉलिसी में यानी 733 में ये 30 दिन का ग्राहक को फ्री लुक का टाइम मिलेगा। यानी 30 दिन के अंदर उसको पॉलिसी समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो ये अपना पैसा वापस करके पॉलिसी फ्री लुक करा सकते हैं। अब स्पेशल बेनिफिट की बात करते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस रिस्क कवर की हम बात करें तो नॉमिनी को सेम टाइम पे पूरी वैल्यू मिल जाती है जो भी सम एश्योर्ड होता है अगर डेथ होती है तो, और सेम 733 में भी है, सेम 933 में भी है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों बराबर टर्म्स पे ही हैं कि अगर डेथ होगी तो नॉमिनी को पूरा पैसा मिल जाएगा। प्रीमियम लाइबिलिटी की बात करें, जैसे प्रीमियम वेवर की हम बात कर रहे थे उसमें, तो प्रीमियम वेवर यहाँ पे भी है कि अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो जो वेवर की जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, प्रीमियम वेव हो जाता है यहाँ पे। तो दोनों पॉलिसी में, पुराने और नए में, दोनों में सेम फीचर है कि अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे प्रीमियम वेव हो जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड था टिल टर्म बैलेंस टर्म तक, और यानी कि अगर किसी ने 15 साल की पॉलिसी ली है और 5 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो 10 साल तक उसको 10% मिलना है उसकी पॉलिसी की सम एश्योर्ड का, और बाकी लास्ट में उसको मैच्योरिटी मिलेगी। जो पहले वाली पॉलिसी में फीचर था 933 में, सेम 733 में भी है कि जो भी सम एश्योर्ड लिया पॉलिसी नॉमिनी पॉलिसी होल्डर यानी नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ये पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10% सम एश्योर्ड उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा जब तक उसकी पॉलिसी का टर्म चल रहा है। मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी देखेंगे, मैच्योरिटी यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट या नॉमिनी वंस टर्म कंप्लीट सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएवी है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएवी। तो मैच्योरिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, मैच्योरिटी का फीचर बिल्कुल सेम है दोनों में। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है, टैक्स बेनिफिट एज इट इज़ है, यानी कि इनकम टैक्स बेनिफिट के हिसाब से बात करें तो प्रीमियम में टीसी का बेनिफिट मिलता है तो वो 733 में भी मिलेगा और 933 में भी मिलता था। मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी इसके अंदर 1010D में आती है तो मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री रहेगी, और अगर डेथ क्लेम की बात करें और उसमें रिटर्न की बात करें तो ये भी 1010D सेक्शन के अंदर यानी भी टैक्स रिबेट से बाहर है। लेकिन इसमें एक पॉइंट हमें जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जैसा आपको पता है 2024 के बजट के बाद से ये अनाउंस कर दिया गया था कि अगर LIC इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख से अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे मैच्योरिटी टैक्सेबल रहेगी। तो ये देखना होगा किसी ने अगर बड़ा सम एश्योर्ड लिया जिसका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे उसको ये मैच्योरिटी टैक्सेबल रहेगी। राइडर की बात करते हैं, यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस राइडर भी है, क्रिटिकल इलनेस राइडर भी है, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर भी है और एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी है, जो कि पुरानी पॉलिसी में भी अवेलेबल था। तो वो चारों राइडर यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे 30 साल एज लिए पॉलिसी होल्डर की 933 के लिए भी और 733 के लिए भी। पॉलिसी टर्म हमने 25 साल का रखा है और सम एश्योर्ड रखा हमने 5 लाख रुपए का। प्रीमियम अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि प्रीमियम के अंदर बदलाव देखने को मिला है, यहाँ पे प्रीमियम में इजाफा हो गया है। 5 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम पुराने वाले पॉलिसी में बनता था 22,917 रुपये। वहीं पर अगर हम बात करें नई पॉलिसी यानी 733 के अंदर तो प्रीमियम बनता है 23,501 रुपये। तो यहाँ पर प्रीमियम में फ़र्क आ चुका है। अब यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो दोनों में सेम रहेगा, यानी कि पॉलिसी टर्म -3 इयर्स, तो 25 साल का टर्म है तो 22 साल का प्रीमियम टर्म रहेगा, चाहे वो 933 हो चाहे वो 733 हो नए वाले में। लाइफ रिस्क कवर की बात करें तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 5 और 10 लाख अगर उसने टर्म इंश्योरेंस लेगा तो 10 लाख रुपये के साथ हो जाएगा, सेम दोनों में बराबर रहेगा। लिक्विडिटी यानी लोन और सरेंडर की बात करें तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को 2 साल से पहले लोन या सरेंडर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो कि नए पॉलिसी के अंदर 1 साल के बाद अवेलेबल है। प्रीमियम पेड की बात करें 22 साल में कितना प्रीमियम जाएगा, तो अगर हम पुरानी पॉलिसी के हिसाब से देते तो 5,04,000 रुपये जाते थे टोटल टर्म पे, और अगर हम नई पॉलिसी में देखें तो 5,17,000 रुपये के आसपास प्रीमियम जाएगा। तो ये 17,000 रुपये का डेंट पॉलिसी होल्डर के ऊपर पड़ेगा, ये भार उसको झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 55 की बात करें दोस्तों, हम बेनिफिट इलस्ट्रेशन के पॉइंट से दिखा रहे हैं, ये मैच्योरिटी एक्यूरेट नहीं है कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, ये इलस्ट्रेशन है, एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख की पॉलिसी लेता है तो 55 साल की एज में पॉलिसी होल्डर को यानी 25 साल का टर्म पूरे में 13 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलती है, जो कि नए प्लान में भी एज इट इज़ मिलेगी। लेकिन प्रीमियम पॉइंट से बात करें तो यहाँ पे 17,000 रुपये का प्रीमियम उसका ज़्यादा जाएगा।
अब एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तब उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है नए प्लान के अंदर और पुराने प्लान में क्या मिलता था। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया कि पॉलिसी होल्डर की 5 साल के बाद डेथ हो गई है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस का जो कवर है 5 लाख रुपये का, अगर नेचुरल डेथ है तो 5 लाख रुपये का, एक्सीडेंटल डेथ है तो 10 लाख रुपये का। ये दोनों पॉलिसी में सेम है, पुराने में भी इतना ही था और नए में भी इतना ही रहेगा। नॉमिनी की जो लायबिलिटी है प्रीमियम बनने की वो खत्म हो जाती है पुराने में भी और नए में भी। तो ये फीचर दोनों हैं बिल्कुल एज इट इज सेम है। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 50 रुपये उसको एनुअली मिलना है जब तक उसका टर्म बचा हुआ है। तो सेम फीचर 933 के अंदर भी था जो 733 में भी एज इट इज़ है। तो यहाँ पे भी वो बेनिफिट सेम रहेगा। मैच्योरिटी की बात करें तो जैसे हमने बताया 13 लाख रुपए के आसपास की मैच्योरिटी बनती है, 25 साल पॉलिसी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा उसको, साथ में मैच्योरिटी भी मिलेगी और प्रीमियम वेवर का बेनिफिट भी मिलेगा। और नॉमिनी को अगर इन केस ऑफ नेचुरल डेथ है तो 5 लाख रुपये और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ है तो 10 लाख रुपये मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट। तो दोस्तों ये था जीवन लक्ष्य नए और पुराने का अंतर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने और भाइयों को भी भेजें ताकि वो भी जो प्लान के बारे में जानकारी का वेट कर रहे हैं उनका ये इंतज़ार खत्म हो सके और इसके बारे में जानकारी वो ले सकें। बाकी इसके रिगार्डिंग, इस प्लान के रिगार्डिंग कोई सवाल अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में डाल देंगे, उसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। बाकी किसी को इस प्लान की पीडीएफ चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए जिसमें पूरी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन लिखी हुई हैं, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाकर जुड़ जाएंगे, वहाँ पे हम इसको अवेलेबल करा देंगे। तो वहाँ से आप इस कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 19-20 पेज की पूरी कॉपी है। तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना मुश्किल हो जाएगा, तो आप वहाँ से जा करके ज्वाइन करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पॉलिसी की पूरी डिटेल कॉपी पीडीएफ की मिल जाएगी। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।